Hello bachcho, let's read the question. The molecule having the largest bond angle is option A H2, option B H2S, option C H2SC and option D H2TE. So क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से किस मॉलिक्यूल का लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा, यानी कि HMH। ये हो गया हमारा HMH, जो कि M हमारा सेंट्रल एटम है, इसका जो हाइड्राइड है H के साथ, ये जो बॉन्ड एंगल है, इस बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा है। नाउ अगर आप यहाँ देखो तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ये सारे बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप, विच इज ग्रुप 16। और अगर आप इन सबको देखो तो इन सब में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 और सबने 2 बॉन्डिंग की है, यानी कि सब में 2 बॉन्ड पेयर है। तो अगर सबने 2 बॉन्ड किए होंगे तो सब में कितने हो गए, 2 लोन पेयर बचे। यहां पे इनका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों क्या है, चारों मॉलिक्यूल्स में सेम है। तो इस केस में जो हमारा बॉन्ड एंगल है, ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है। तो बॉन्ड एंगल जो होता है हमारा बी, जैसे हम बॉन्ड एंगल कह रहे हैं, बॉन्ड एंगल, ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब कि सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। बट कंडीशन ये है कि उनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। अगर आप बात करो H2 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन होता है हमारा H2S, सॉरी सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, सेलेनियम एंड टेलुरियम। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हमारे इस ऑर्डर में है तो जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन H2O, ये सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा H2S का, देन H2SC एंड देन H2T। ये हो गया हमारे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो जो H2O होता है, इस केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 और 104.5 डिग्री, एंड इन केस ऑफ जस्ट अ मिनट, ये 104 डिग्री 5 मिनट्स। इन केस ऑफ H2S ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 92 डिग्री, H2S के केस में होता है 91 डिग्री और H2T के केस में होता है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे पूछा था कि किस मॉलिक्यूल का सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।